हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9th की गणित मंजरी के 3rd चैप्टर की एंड ऑफ द एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होती है हमारी इस बुक में। जो न्यू बुक हमारी आई है गणित मंजरी, इसमें एंड ऑफ एक्सरसाइज नाम से लास्ट एक्सरसाइजेस होती हैं। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी हम लोग ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, convert the following rational numbers in the form of a terminating decimal or non-terminating and repeating decimal, whichever case may be, by the process of long division। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन करना है। गिवन क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट है 3/50। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, और अगर रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो पाए और जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी डिवीजन की आपकी प्रोसेस है वो चलती रहे और सर्टेन स्टेप के बाद जो कोशेंट में टर्म है वो रिपीट होने लगे, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको अच्छे से डेफिनेशंस वगैरह समझनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पिछली एक्सरसाइजेस में भी थे। तो ये 3/50 है। तो डिवीजन कैसे करते हैं तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे डिवीजन करना है, 50 से 3 में डिवाइड नहीं हो पाता है तो आप एक पॉइंट यहाँ पर देते हैं और 0 ऐड कर देते हैं। अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो पॉइंट तो आपके पास है ही, लेकिन यहाँ 0 बढ़ाने से पहले एक 0 पहले आपको यहाँ बढ़ाना पड़ता है, फिर यहाँ 0 देते हैं। अब ये 5 6 30 होता है तो 56 300 हो जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 3/50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, 0.06 है, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 2/9। सेकंड है 2/9। तो 2/9 का भी करने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेते हैं 9 से 2 को। पॉइंट आपने लगा दिया, क्योंकि 2 में डिवाइड नहीं होता तो 0 बढ़ा देंगे। 9 2 18, अगेन आपको 2 मिलेगा, और फिर आप क्योंकि 2 में डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे और फिर 9 2 18। फिर आप देख रहे हैं, फिर आपको 2 मिला, फिर आपने 0 लगाया, 9 2 18, और यही सेम प्रोसेस आगे भी रिपीट होती जाएगी। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2/9 का डेसिमल एक्सपेंशन है ये 0.2222 और ये चलता जाएगा। यानी कि इसी चीज को जो नंबर रिपीट हो रहा होता है डेसिमल एक्सपेंशन में, उसको हम लोग बार लगा के लिख देते हैं, ऐसे बार लगा के लिख देते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आया। अब ये कैसा एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया, तो इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक तीसरा टाइप का भी होता है जिसमें टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, ये 0.2, तो पॉइंट के बाद ये 2, ये नंबर बार बार रिपीट होता गया, तो इसलिए ये रिपीटिंग हुआ। लेकिन कुछ एक्सपेंशंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती, हर बार एक अलग अलग टर्म ही आती रहती है, कोई भी पैटर्न नहीं बनता। ऐसे एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और जिन भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, जैसा कि हमने ये 2 देखे, ये हमेशा रैशनल नंबर बनते हैं। कोई भी हमारे पास अगर नंबर दिया हो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो हमेशा कैसा नंबर होता है, रैशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो सारे इररेशनल होते हैं हमेशा, जैसे √2 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। 1.41 के बाद बहुत ऐसे कुछ भी नंबर इसमें रिपीट होता रहता है, बहुत सारे नंबर रिपीट नहीं होता, मतलब नए नए नंबर यहाँ पर चलते रहते हैं, अलग अलग तरीके के नंबर आते रहते हैं। ऐसे ही पाई है, ऐसे ही √3, ये सारे कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट √5 is an
इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। क्या है कि अगर हमें प्रूव करना है कि √5 टू प्रूव, हमें अगर ये प्रूव करना है कि √5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव करना है, तो इर्रेशनल प्रूव करने के लिए इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है जो कि रैशनल नहीं है। तो बेसिकली हमको √5 को ये प्रूव करना है कि वो रैशनल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मेथड जो यूज करते हैं उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो बात हमको प्रूव करनी है उसके अपोजिट हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। यहां हमको ये प्रूव करना है कि √5 रैशनल नहीं है, जिसका मतलब कि वो इर्रेशनल है। तो हम लोग यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हुए लेट करते हैं, लेट √5 इज रैशनल नंबर। प्रूव हमको इर्रेशनल करना है लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं, लेट √5 इज रैशनल नंबर। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि उल्टा लेट करते हैं, उल्टा अपोजिट हम लोग एज्यूम करते हैं, उसके बाद आगे कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने लगती है। क्योंकि अगर कोई बात गलत हम लेट करके चलेंगे, कोई बात हम लोग गलत मान के चलेंगे, तो हमको तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई चीज अगर हम गलत सोच लेंगे तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिसके तहत फिर हम कह देंगे कि नहीं नहीं √5 तो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, हमने तो बहुत गलती कर दी थी। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ नीचे आएंगी, उसके बाद हम लोग कह देंगे कि √5 कभी रैशनल नहीं हो सकता, जिसका अर्थ है वो इर्रेशनल होगा। तो अभी फिलहाल हमने √5 को रैशनल नंबर लेट कर लिया। तो अगर √5 रैशनल है तो किसी भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √5 को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है भाई कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन है। और एक और बात आती है इसमें कि एंड p एंड q आर को प्राइम। ये p और q कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, ये मैंने अपने रैशनल नंबर की वीडियो में बता रखा है, फिर मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं डेफिनेशन में। दो नंबर के को प्राइम होने का, कोई भी रैशनल नंबर को प्राइम p/q के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो फाइनली जाके को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम का क्या मतलब है, जैसे कोई भी नंबर मेरे पास लिखा है, जैसे 25/30 मेरे पास नंबर दिया है, ये एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। लेकिन आप देखेंगे कि इस नंबर को तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं 5 से। मैं इसको 5×5 = 25 और 5×6 = 30 लिख सकता हूं। और ये क्या लिख गया? 5/6। अब 25 और 25/30 एक नंबर है और 5/6 एक नंबर है, क्या ये अलग अलग है? ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, तो सेम ही चीजें हैं। क्योंकि मैंने ये आपको बता रखा है रैशनल नंबर कभी भी यूनिक नहीं होता, उसके और भी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो p/q की फॉर्म में आ गया 25/30, 5/6 आ गया। अब यहाँ पर देखो इनकी खासियत क्या है। खास बात यह है कि जो 5 है इसके कौन कौन फैक्टर है? 1 एक फैक्टर है और 5 एक फैक्टर है। उसी तरीके से इस 6 का 1, 2, 3 और 6 यही फैक्टर है। अब आप बताइए इनमें कॉमन कौन कौन सा है? ओनली 1 एक कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई भी आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले लीजिए 36/52 ले लो, कुछ भी मैंने रैंडम ले लिया है ना। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं 4 से कर लेता हूं, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखो 9/13 आ गया। 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। 13 के तो 1 और 13 प्राइम है। तो देखो 9 और 13 आपस में कैसे हो गए? को प्राइम हो गए, क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। मतलब को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दो नंबर को को प्राइम कहते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। और रैशनल नंबर की एक खास बात होती है कि हमेशा कोई भी रैशनल नंबर को प्राइम्स के p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, और वो p/q आपस में हमेशा को प्राइम हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी रैशनल नंबर हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं जहां तक वो हो सकता है। और वो जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो जो p और q होते हैं वो हमेशा को प्राइम हो जाते हैं। को प्राइम हो जाते हैं इसका मतलब है कि दैट इज p and q
do not have any common factor other than 1। P और Q का अदर देन 1, P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। मतलब और फैक्टर हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनका आपस में, है ना। ऐसा हमेशा कोई भी रैशनल नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ये बहुत हमारे मेन हमारे बातें हैं। अगर हम √5 को रैशनल कह रहे हैं तो ये बातें होना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ करते हैं। अब √5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू आपने लेट किया। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स आप स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिलेगा? √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और p बाई क्यू का स्क्वायर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, और यहां से क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5। इसको इक्वेशन 1 कह देना। अब देखो, ये जो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5 आया, इस बात से आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये कह सकते हैं, देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि मान लो 30/5, तो इसका क्या मतलब है कि 5 ने 30 को डिवाइड करा और 6 आंसर दे दिया। यहां भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, 5 ने p स्क्वायर को डिवाइड करा और आंसर q स्क्वायर दे दिया। यही इसका मतलब है p स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो आप यहां लिख सकते हैं ना कि p स्क्वायर एक मिनट, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि दिख रहा है आपको कि वो डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड होके ही तो q स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, जरा सोचो आप 10 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 100। ये 10 का स्क्वायर 100 है, ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 20 आएगा डिवाइड करके। तो जिसका ये स्क्वायर है 10, वो नंबर भी तो 5 से डिविजिबल होगा। कहने का अर्थ है कि अगर p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 करके कुछ आंसर मिल जाता है, यानी p इंटू p बाय 5 करके कुछ आंसर मिल जाता है, तो p बाय 5 करके भी कुछ आंसर मिल जाएगा। मतलब p को भी 5 डिवाइड कर पाएगा, ऐसा कर पाएगा p को भी। आप आसानी से इस एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं 10 वाले, या और भी सोच लो, जैसे 625 है, इसको 5 डिवाइड कर लेता है, आसानी से कर लेगा। तो 625 किसका स्क्वायर था? 25 का ना, उसको भी तो 5 डिवाइड कर लेगा। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद में भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा, इस लाइन की मदद से अब मैं एक बात यहां लिखूंगा, इसको ध्यान देना। अगर p इज डिविजिबल बाय 5, अगर p इज डिविजिबल बाय 5, तो p बाय 5 करके तो कुछ वैल्यू आ जाएगी ना। मान लो k, मान लो, क्योंकि p को 5 डिवाइड कर पाता है, जैसे 10 को 5 डिवाइड कर पाता है तो आंसर 2 भी देता है ना। उसी तरीके से अगर p को 5 डिवाइड कर लेता है तो कुछ आंसर देगा। तो मैंने वो मान लिया कि वो आंसर k है, ये मान लिया। तो p इक्वल्स टू 5k लिख सकता हूं, और स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दे तो क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इसका 5k स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 5k इंटू 5k कितना आ जाएगा? 5 5 जो 25 इंटू k स्क्वायर, तो क्या आ गया? 25k स्क्वायर। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अभी आपने एक इक्वेशन 1 आपने यहां लेट की थी कि 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 5q स्क्वायर, और यहां p स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर। इस p स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, पुट p स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही आप पुट करेंगे तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 25k स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर बाय
5, कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब देखो ये कुछ ऐसा ही आ गया दोबारा से पी स्क्वायर जैसा, क्यों क्यू स्क्वायर अपॉन 5 करके k स्क्वायर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्यू स्क्वायर इज, कलर चेंज कर देता हूं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये क्यू स्क्वायर जो है ये 5 से डिविजिबल है, तभी तो k स्क्वायर आ रहा है। अगर q का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और यहीं पर से हो गया अनर्थ, जो कि नहीं होना चाहिए था, वही गलत काम यहां हो गया। क्या गलत हो गया, आप कह रहे हैं q इज डिविजिबल बाय 5, आपने क्या बोला q इज डिविजिबल बाय 5, और आपने अभी पहले ही बात बोल दी थी कि p इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि इफ p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, इफ p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, देन क्या दिक्कत हो गई तब, देन आपने क्या कंसीडर किया था जरा देखो, आपने क्या बोला था कि P एंड Q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपने कहा था P और Q के पास तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। लेकिन अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपने अपोजिट बात बोल दी, आपने तो बोल दिया कि P एंड Q तो दोनों ही ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, यानी 5 उनका एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहीं से ये बात गलत हो गई, क्योंकि इफ P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5 देन दे कैन नॉट बी को-प्राइम, दे कैन नॉट बी को-प्राइम, वो को-प्राइम नहीं हो सकते, को-प्राइम नहीं हो सकते। तो सो वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, हमें तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई है, क्योंकि हमने तो लेट किया था को-प्राइम। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो चीज हम मान के चलते हैं उससे अपोजिट बात प्रूव हो जाना। हमने तो मान के चला था कि भैया √5 रैशनल है, और रैशनल है तो इसीलिए P और Q को को-प्राइम होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा आ गया कि P और Q को-प्राइम नहीं है, ये तो 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। सो वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन दिस, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एक गलत चीज लेट कर ली थी। वो गलत चीज क्या लेट करी थी, शुरू में हमने ये बात लेट कर ली थी कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये हमने ना माना होता कि √5 रैशनल है, तो रैशनल नहीं माना होता तो हम ये भी नहीं कहते कि P और P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता और वो जो है को-प्राइम है, तो हम ये भी नहीं मानते। लेकिन हमने √5 को रैशनल मान लिया, जिस वजह से हमको ऐसे P बाई Q मिल गए जो कि को-प्राइम नहीं हो रहे हैं। लेकिन को-प्राइम अगर कोई भी रैशनल है तो उसके P और Q को को-प्राइम होना ही पड़ेगा, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर ऐसी प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है। फेल इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने एक गलत चीज कंसीडर कर ली। वो गलत चीज थी कि √5 रैशनल है, इसका मतलब √5 को रैशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इररेशनल, सो दे कैन नॉट बी को-प्राइम। सो वी अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, hence our assumption मतलब जो हमने लेट किया, assumption is wrong, √5 is not a rational number, it is irrational, यही बात हमने प्रूफ करनी थी और वो हमने प्रूफ कर दी। तो बहुत आसान सा प्रूफ है। अब √5 आपने प्रूफ कर लिया, इसके बाद इसी प्रूफ को आप √2, √3, √7 कोई भी नंबर के लिए आपके पास ये प्रूफ आता है तो आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, 10th क्लास में भी है ये, पहले मतलब 10th में ही हुआ करता था, अभी भी 10th में है क्योंकि उनकी बुक चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपकी जो न्यू बुक आई है तो इसमें 9th क्लास में भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो अब इसी तरीके से √5 आपने किया तो आप चाहें तो √2 भी कर सकते हैं, यहाँ 2 रख दीजिए, तो जहां जहां 5 लिखा था वहां 2 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। बस वहां पर हम ये बोल देंगे कि P और Q 2 से डिविजिबल है क्योंकि P²/2 यहाँ आएगा। वैसे ही मतलब जैसा जैसा 5 के लिए किया है वैसे ही 2 के लिए, वैसे ही 3 के लिए आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर in the form of
p by q, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब ये सारे डेसिमल नंबर हैं, इनको p by q की फॉर्म में हमें लिखना है। देखिए डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं, हमने बात करी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में जिनका एक्सपेंशन रुक जाता है, एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, यानी कि जो डिवीजन के प्रोसेस में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है। ये दोनों टर्मिनेटिंग है। ये सारे जो दे रखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनमें बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि जिस टर्म के ऊपर बार लगा है वो रिपीट होती रह रही है। जैसे 0 ये दिया है तो इसका मतलब है 5 2 5 2 5 2 5 2, ये चलता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है। अब कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसको p by q में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो रैशनल नंबर ही होते हैं। कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो उसको p by q में नहीं लिखा जा सकता, है ना, तो क्योंकि वो इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल नंबर को p by q में नहीं लिख सकते। तो यहां पर सारे के सारे ही हमारे टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब पहला करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग के लिए एक प्रोसेस है और रिपीटिंग वालों के लिए एक दूसरा प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। पहला वाला जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हमें पता होता है डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, कितने प्लेस तक वैल्यू लिखी हुई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 12.6 है, तो डेसिमल के 1 प्लेस तक यहां पर इसने वैल्यू दी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12.6। ये डेसिमल को मैं रिमूव करूंगा तो जितने डेसिमल के बाद जितने प्लेस तक वैल्यू है उतने यहां पर मैं 1 के आगे 0 यूज करूंगा। यहां पर एक ही प्लेस तक था तो इसका जो वैल्यू होगी वो 126/10 होगी। और इसको आप जब 2 से सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 63/5 आ जाएगा। यही इसका p by q फॉर्म है। ये p by q फॉर्म है, p की वैल्यू 63, q की वैल्यू 5। अब आप 5 से 63 को डिवाइड करेंगे ना तो 12.6 ही आप वापस पा सकते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 0.0120। तो यहां से 0.0120, अब आप देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 प्लेस तक की वैल्यू डेसिमल के बाद हमारे पास मौजूद है। तो जब आप ये डेसिमल को हटाएंगे तो 1 के आगे 4 0 यहां डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा। अब देखो ये तो 0.0120, अब किसी नंबर के आगे की तरफ 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो वो 0 में हटा देता हूं, है ना। और इसमें अपॉन में 1 2 3 4, तो इससे कैंसिल हो गया और 2 6 जा 12 हो गया, 2 5 जा 10, 6/500। और फिर एक बार इसको 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 3/250। इस तरीके से ये p by q की फॉर्म में यहां पर हम लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड करने से पहले मैं आपको पहले फिफ्थ बताता हूं, ठीक है। फिफ्थ से आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिफ्थ वाला कर लेते हैं, 0.23 और उसके ऊपर बार लगा है। देखो अब ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उनको p by q के फॉर्म में चेंज करने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है लेट x इक्वल्स टू 0.23। सबसे पहले आपको जो नंबर को डेसिमल, जिस रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p by q की फॉर्म में चेंज करना है उसको आप x लेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यह देखना होता है उस नंबर में कि ये जो बार लगा हुआ है इसको कहते हैं बार, है ना, जो इसके ऊपर सर के ऊपर लगा हुआ है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसके ऊपर जो ये लाइन खींची गई इसको बार कहते हैं। तो ये बार डेसिमल से कितना दूर है ये देखना होता है पहले। अब यहां पर ये डेसिमल के बिल्कुल पास में है, डेसिमल के बिल्कुल पास में। अगर किसी नंबर में डेसिमल के पास में नहीं है, जैसे यहां पर देखिए ये 3.052 के ऊपर बार है, डेसिमल इधर है, डेसिमल को यहां होना चाहिए, मतलब बार के पास ही हमेशा डेसिमल होना चाहिए। अगर है तो फिर तो बढ़िया है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं है तो फिर उसको बनाना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास बार पहले से ही डेसिमल के पास मौजूद है, तो अभी हमें अगले स्टेप में चलना है। अगला स्टेप ये होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने आपको 1 के आगे 0 लगा के, यहां पर कितने के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो 1 के आगे 2 0 यानी 100 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देना होता है। LHS और RHS दोनों साइड्स आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। 100 से ही क्यों कर रहे हैं, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने ही 1 के आगे 0 लगा के उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक ही नंबर के ऊपर बार लगा होता तो 10 से करते, 3 नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 से करेंगे। अब 100 से आप दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100x आ जाएगा। ये नंबर आखिर है क्या, ये 0.232323 ये है ना। अब इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने ये पढ़ा होगा ये बात, जब 10 से 100 से 1000 से इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब जितने जीरो होते हैं उतना आगे शिफ्ट होता है। डिवीजन करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट होता है। तो अगर 0.2323 ये सब है और इंटू 100 है तो ये दो प्लेस आगे आ जाएगा, यानी कि ये 0.23 जो था ये 23.232323 है ना, इस तरीके से। यानी कि इसको इतनी बार ना लिख करके हम इसके 23 के ऊपर बार यूज कर लेंगे इसको बताने के लिए कि ये रिपीटिंग है ना। 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो गया, इसके आगे तो 23 के आगे तो फिर से 23 और फिर से 23 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये डेसिमल यहां रिप्लेस हो गया। अब 23.2323 इस तरीके से हो गया है ना। तो ये आप समझ गए होंगे आसानी से। अब ये इसको जो फर्स्ट वाला x माना गया उसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, दूसरे को थ्रू लेट कर लेते हैं। और अब क्या करना होता है, सबट्रैक्ट कर देना होता है। सबट्रैक्ट या ऐसे लिख लो, ये स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है आपका। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, LHS को LHS में सबट्रैक्ट करते हैं, RHS को RHS में। पहले जिसको कर रहे हैं उसको लिख लें, उसके बाद फिर दूसरा वाला नंबर लिख लें। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए सबट्रैक्ट करने के लिए। अब ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों, तो 100 माइनस एक्स 99x। अब देखिए इधर सब 23 23, इधर भी 23 23 यही सब चल रहा है ना, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे। ये 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 3 2 3, 3 माइनस 3 2 माइनस 2, ये सारे जीरो हो जाएंगे है ना। उसी तरीके से ये 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, ये जीरो हो गए, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 23/99। तो x जो था, आपने जो नंबर आपको चेंज करना था p बाई क्यू में, यही नंबर तो 0.23 बार चेंज करना था जिसको आपने x लेट किया था। इस x की वैल्यू अब p बाई क्यू की फॉर्म में हमने यहां पर ला दी। ये कैसी फॉर्म आ गई, p बाई क्यू फॉर्म आ गई, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ये एक टाइप का है। अगर इसमें क्या था, इसमें बार जो है वो पॉइंट के पास में था। अब अगर पॉइंट के पास बार नहीं है तो तब क्या करते हैं उसको समझेंगे इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में। 3.052 बार, थर्ड क्वेश्चन 3.052 बार। ये पहला स्टेप वही है, जिस नंबर को चेंज करना है उसको x लेट कर लेना है। अब ये पॉइंट के पास बार नहीं है तो पहले पॉइंट के पास बार लाना होता है, हमें पॉइंट के पास ही बार लाना होता है। यानी इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करने की जरूरत है। अब पॉइंट आगे शिफ्ट कब होगा, एक प्लेस पर आगे शिफ्ट करना है ना, एक प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि पॉइंट बार के पास होना चाहिए। इस वाले में ऐसा हमने नहीं किया था, क्यों, क्योंकि पॉइंट बार के पास ही था, है ना। तो इसमें एक स्टेप, ऐसे वाले क्वेश्चन में एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाता है। तो अब यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30.52 बार। अब हमें जैसा नंबर चाहिए था वैसा हमें मिल गया। हमें ये इस टाइप का नंबर चाहिए था कि पॉइंट के आगे बार हो,
राइट। अब जिसमें ऐसा है ना उसी को वन इक्वेशन लेट करना है। यहां पर भी आपने उसी को वन लेट किया था जिसमें पॉइंट के पास बार था, है ना। अब दूसरा स्टेप करेंगे जो वहां पर हमने वहां पर भी किया। कितने नंबर के ऊपर बार है ये देखना है। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, सॉरी 2 नंबर के ऊपर बार है, 5 2 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई, अब सेम प्रोसेस जो पिछले वाले में किया वही, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब इसको भूल जाओ, ये खत्म है ना, इसको तो चेंज कर दिया। तो अब इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, इक्वल्स टू, और इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3052.52, क्योंकि इसके आगे भी तो 52 ही लिखा है ना, 525252 बार है तो यही चल रहा है, यहां पॉइंट था तो इधर आ गया, तो 52.525252 इस तरीके से आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से डन। अब इसको इक्वेशन 2, अब फिर वही सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट कर देना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 3052 माइनस 52, और उसमें से भी करेंगे 10x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, 52 बार, ये ध्यान रखेंगे बार, हाँ यहां पर कितना आएगा 10x वाला 30 राइट। तो ये सब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1000 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 990x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 0 2, 5 माइनस 3 2 0 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3022 बाय 990। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लेना चाहिए, अगर ये 2 से हो जा रहा है तो इसको कर लो, हो ही जाएगा वो। कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 1511 बाय 495। अब और आगे भी किसी से हो रहा हो तो आप देखिएगा, वैसे मुझे लगता नहीं किसी से होगा। तो ये इस तरीके का एक नंबर हमको p बाई क्यू की फॉर्म में यहां पर मिल गया। अब सेम ही है सारे क्वेश्चन, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें भी पहले पॉइंट को यहां पहुंचाना पड़ेगा, फिर वही स्टेप रिपीट करने हैं। कर लेते हैं फोर्थ वाला 1.235, फोर्थ वाला है 1.235। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा, है ना। अब सबसे पहले क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो x लेट कर लेना है, x इक्वल्स टू 1.235, 35 के ऊपर बार आ जाएगा। अब देखना ये है कि पॉइंट के पास बार है कि नहीं है, इसमें नहीं है तो पॉइंट के पास, बार को पॉइंट के पास पहुंचाना है, यानी पॉइंट को बार के पास पहुंचाना है, तो एक प्लेस आगे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट एक स्टेप एक प्लेस आगे चला जाएगा, 0.35 बार। अब बार के पास आ गया, अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 100 उतने 1000 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 100 1000x, और यहां 100 से करेंगे तो ये 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1235.35 बार। ये इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इससे इसको माइनस कर लेंगे। माइनस कैसे करते हैं, LHS से LHS को, RHS से RHS को, ये हो गया इस तरीके से माइनस कर लेंगे,
अब ये देखो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 1 2 2 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 990x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1223 बाय 990। राइट, कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, है ना। ये इस तरीके का यहाँ पर ये आंसर भी आ गया। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ तो मैंने बता दिया था, सिक्स भी इसी तरीके का है। अब अगेन है ना, सिक्स्थ है 2.05 बार। ऐसा है। अब इसको एक्स लेट कर लो, 2.05 बार। बार के पास जीरो, बार के पास डेसिमल नहीं है, और कितने डिस्टेंस पर है, एक प्लेस की डिस्टेंस पर है, तो 10x 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो अगेन इस इक्वेशन में 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.5 बार आएगा, एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा ना डेसिमल। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 100x 10x 205.5 20.5, है ना। इस तरीके से इनको माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 5 माइनस 0 5, और यहाँ कितना आएगा 10 माइनस 2 8, यहाँ कितना आएगा 90x। राइट, x इक्वल्स टू 185 बाय 185 बाय 90, x इक्वल्स टू 5 से कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, 5 से 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो ये 37 बाय 80। इस तरीके से इसका भी आपने निकाल लिया है ना। तो सिक्स्थ भी हो गया, और कितने अभी बचे हैं इसमें, सिक्स्थ। तो इसी तरीके से अब ये सारे आप लोग कर सकते हैं। सेवंथ वाला, अब ये सेवंथ है, चलिए एट्थ और नाइन्थ आप लोग होमवर्क में करेंगे, सेवंथ वाला मैं बता देता हूँ 2.125। टू पॉइंट वन टू फाइव। अच्छा, किसके ऊपर बार था ये तो मैं भूल गया, 5 के ऊपर बार था, 2.125। राइट, तो सबसे पहले इसको x लेट कर लिया जाता है ना। अब ये पॉइंट कहां पर है, बार से 2 प्लेस दूर है, बार से 2 प्लेस दूर है, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 2 प्लेस तक पहुंचाने के लिए 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100x, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये अब इधर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 212.5 बार। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब बार तो पॉइंट के पास आ गया, अब देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। आपको क्या मिल जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के एक पॉइंट आगे डेसिमल आ जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब क्या करना होता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलएचएस से एलएचएस माइनस करते हैं, आरएचएस से आरएचएस माइनस करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर 1000x इक्वल्स टू, उसको भी लिख लेते हैं 100x इक्वल्स टू 212.5। ये बहुत ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के फिर नंबर्स को लिखना होता है, इससे गलती नहीं होती है माइनस करने में, है ना। इसको माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, और यहाँ ये आ जाएगा आपका 19, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करके 900। अच्छा, कहीं पीछे गलती तो नहीं करी मैंने,
नहीं सही था, हाँ सही है। x इक्वल्स टू 1913, इसको सही से लिख लो। आज मेरी एनर्जी थोड़ा डाउन है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो आवाज है मेरी आज। तो ये आपका यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म में ये आ गया। तो इसी तरीके से आप अगले वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, बहुत आसान इसे वो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस वाले में 3.125 बार है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करके आगे पहुंचा दोगे, उसके बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है, फिर दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो पहले से ही पॉइंट के पास बार है, तो वो पहला वाला काम करने की जरूरत नहीं है। बार कितने नंबर के ऊपर है, 4 नंबर के ऊपर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आज का काम हुआ, आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई अगर आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस आपको समझ ना आते हो, कुछ बात आपको पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, मैथ्स को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।